एक गार्ड की नौकरी करते हुए एक इंसान जिनका नाम नज़ीर अहमद है, वो लाखों रुपए कमा चुके हैं। मुझे इंग्लिश कुछ भी नहीं आती, बोल लेता हूँ। चले सर बताएं, अब तक कितने पैसे कमा चुके हैं इंग्लिश में? And the no in the country in the Pakistan land. Wow! Beautiful! ओके वैसे मेरे कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो आई एम द 700 प्लस इन जॉब इन अपवर्क। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फारिया। बट नाजरीन, आप लोगों ने सुना होगा कि तालीम इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी है, हमारे करियर के लिए बेशक है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है मेहनत और अपने आप पर यकीन रखना। इसी बात को सच करने के लिए आज मैं आई हूँ एमए कॉलेज, जहाँ एक गार्ड की नौकरी करते हुए एक इंसान जिनका नाम नज़ीर अहमद है, वो लाखों रुपये कमा चुके हैं अपवर्क से अब तक ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी कि वो क्या सेल करते हैं, लोगोज बनाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, या बुक कवर्स जो है वो सेल करते हैं, कब से कर रहे हैं, अब तक कितने पैसे कमा चुके हैं और लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कब से कर रहे हैं ये जब से एआई है ना, तब से तकरीबन मुझे ये 2025 अकाउंट में पहले भी काम करता था। पहले मेरी ना इंग्लिश होती नहीं थी, किसी दोस्त से लिखवा लेता था, काम मैं खुद ही करता था। तो इसी तरह जब से एआई है खुद ही मैं करता हूँ। चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, मेटा एआई यूज़ करता हूँ। मुझे इंग्लिश कुछ भी नहीं आती, बोल लेता हूँ। चले सर बताएं, अब तक कितने पैसे कमा चुके हैं इंग्लिश में? आई एम द ग्राफिक डिज़ाइनर इन द 700 प्लस जॉब इन अपवर्क and the no in the country in the Pakistan land. Wow! Beautiful! ओके अब मेरी इंग्लिश से गलती बोल रहा हूँ, या जो आपको बोल रहा हूँ ना, जो मुझे आती वो मैं बोल रहा हूँ। वैसे मेरे कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो आई एम द 700 प्लस इन जॉब इन अपवर्क ओनली इन ग्राफिक डिजाइनिंग, बुक कवर, ब्रोशर एंड विजिटिंग कार्ड. I am the 500 client in my bonus. Okay, and the complete in the project in the 700. तो सर आप ब्रोशर्स वगैरह बनाते हैं, उसमें तो बड़ी आपको पता होना चाहिए कि फ़ॉन्ट का क्या साइज़ है, ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से सीखा? खुद सीखा, इंटरनेट सीखा, कहाँ से सीखा? ये एडोब इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे आपको ना टूल आने चाहिए। उसमें इंग्लिश कुछ भी नहीं है, इंग्लिश का कोई नाम तक इंग्लिश वही होगी जो आपने लिखनी है, ठीक है ना। उसके कुछ टूल आप सीख ले, अगर आपको खुद नहीं आते सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और क्या कहना है यूट्यूब से किसी का भी लेक्चर ले लें, वैसे वैसे आप चेंजिंग कर लें, इसी तरह काम हो जाए। आपने बजाते खुद किससे सीखा था? एक लड़के थे, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे मैं ऑफिस बॉय की जॉब करता था। जैसे टी बॉय होते ना, वैसे एक ऑफिस में मैं टी बॉय था। तो दो लड़के थे, एक का नाम था खुरम और एक का नाम था सिकंदर। वो उनसे मैं बैठ जाता था फ्री टाइम, तो उनसे सीखता था। लैपटॉप और कंप्यूटर घर पे लिया हुआ था, रात को कंप्यूटर पे काम करना और सुबह उनको जाके दिखा देना। कोई गलती हुई तो फिर इसी तरह मैंने काम किया। और अपवर्क पे लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया भी किसी का, ना मैंने कोई कोर्स खरीदा। आजकल लोग अपवर्क के कोर्स पे लाखों रुपए बच्चों से ले रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से ले रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, अभी आपको ना कुछ देर बाद वो आपको वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराएंगे। वो किसी ऑफिस में गए हैं, यानी कि जो डिप्लोमा करवाते हैं उनसे उन्होंने पैसे मांगे, तो उन्होंने कहा कि आपसे तो हमारा गार्ड अच्छा है, जो हमारे कॉलेज का गार्ड है वो हमें फ्री में बता रहा है और ऐसी ऐसी टिप्पें बता रहा है कि हमें, वो कहते हैं वो वाले जो जिधर डिप्लोमा करने जा रहे थे वो बता रहे। और दूसरी बात, अब जो आजकल के नौजवान है ना, ये मेरी तरफ देख लें, मेरी तलीम ना होने के बावजूद है, पंजाब में कितने भी ज़िले हैं ना, कहीं भी नज़ीर अहमद मेरे नाम की कोई डिग्री लेके आए, मैं उसको मुँह बुलाई नाम दूंगा। मेरी तलीम नहीं है, नो एजुकेशन। ओके तो फिर भी लोग मुझे बहुत इतराज़ उठा रहे हैं कि आप सिक्योरिटी गार्ड के साथ जॉब करते हैं और साथ आप ये फ्रीलांसिंग भी करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट एमयू कॉलेज में मुझे 15 साल हो गए हैं, मैंने इसको घर से ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। और मुझे अब जैसे जितने भी लोग, जब से मैं सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मुझसे काफ़ी हमारे कॉलेज के बच्चे सीख रहे हैं। मैं यही कहता हूँ चलो मैं भी कमा रहा हूँ, ये मेरे बच्चे भी कमाएँ, ये कॉलेज के बच्चे मेरे साथ
बहुत मुझसे सीख रहे हैं और उनको मैं सीधी बातें बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला जैसे मैं कामयाब हूँ इन्हीं तरह मैं इन बच्चों को भी कामयाब। तो सर जब क्लाइंट्स वगैरह आपसे इंग्लिश में बात करते हैं तो उसका चैट जीपीटी से जाके आप जवाब देते हैं, उस चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं आप? अब देखो ना, अब आज की डेट में मैं झूठ नहीं बोलता, एक क्लाइंट ने मुझे प्रोजेक्ट दिया, ठीक है ना, उसने बोला कि ये ना लोगो इसके नीचे कोई नाम लिख देना, ठीक है ना, वही लोगो मैंने उठाया और नीचे वो नाम चैट जीपीटी को दिया, उसने दे दिया और मैंने क्लाइंट को दे दिया, उसने अप्रूव कर लिया। ये सिर्फ दिमाग की बात होती है। चैट जीपीटी को क्लाइंट का मैसेज आता है, वो उठाता हूँ, चैट जीपीटी को देता हूँ, चैट जीपीटी को वॉइस मैसेज करता हूँ कि इसको इंग्लिश में रिप्लाई करना और उर्दू में पढ़ लेता हूँ, यानी कि लिखा नहीं जाता, वही मैं पता चल जाता है मैसेज का, वही मैसेज मैं क्लाइंट को दे देता हूँ। तो इसी तरह कामयाब हो जाता है। आज तक कभी मैं इंटरव्यू, कुछ क्लाइंट जो होते हैं ना इंटरव्यू करते हैं बातचीत में, कभी नाकाम नहीं हुआ, प्रोजेक्ट मिल जाता है। और मज़े की बात बताऊँ, जो वॉइस नहीं होती, पता नहीं वो जीमेल में जूम टीवी के पता नहीं कोई होते आएगा, मीटिंग होती है ऑनलाइन, वो क्लाइंट ने मुझे लिंक दिया कि मेरे साथ मीटिंग करो। मैं तो परेशान हो गया, इंग्लिश मुझे बोलनी नहीं आती थी। तो मैंने बोला क्या किया, उनको एक मेल की, चैट जीपीटी को बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। चैट जीपीटी को मैंने पहले ही बताया हुआ कि जो आपने मैसेज करना है वही आपने क्लाइंट को देना है, तो इसीलिए तो वो इसी तरह चैट जीपीटी का यूज़ करके तो मैं मैसेजिंग कर लेता हूँ। फिर तो वो फिर उस क्लाइंट को क्या कहा जिसने जूम की मीटिंग के लिए आपको कहा? मीटिंग का लिंक आया, मैं तो परेशान हो गया। तो उसने बोला कि अब बात करो, अभी उसने प्रोजेक्ट नहीं दिया था मुझे। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि इसको कोई अच्छा सा मैसेज करके दे, तक वो चैट जीपीटी ने पता नहीं क्या लिखा, उसने बोला ठीक है। मैंने उसको बोला कि मुझे आप लोगों का नाम बता दें, अगर आपको पसंद आ जाता तो ठीक है, नहीं तो ना से। उसको मैंने 6 ऑप्शन बना के दी, अल्हम्दुलिल्लाह एआई से बना के दी, अपनी भी नहीं बनाई, मैं झूठ नहीं बोलता, एआई की बनाया। उसमें से उसने सारी की सारी पसंद की। उसने बोला कलर चेंज कर दो, मैंने कलर चेंज करके दे दिए। जब पैसों की बारी है तो उसने फिर मुझे कहा मीटिंग करो, मैंने कहा मीटिंग, तो फिर चैट जीपीटी ने मुझे मैसेज लेकर भेजा, तो तब जाके फिर हुआ। पैसों की बारी आई तो उसने पैसे मुझे दे दिए। अब उसने जब पैसों की बारी आई तो कहता आपने मुझसे बात क्यों नहीं की, तो मैंने कहा मेरी तलीम नहीं थी, मैंने चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। उसने मुझे फिर $30 बोनस दिया, यानी कि उसने ये मुझे कहा कि मेरी तलीम नहीं है, आपकी तलीम नहीं, मेरा तलीम वाला हो कि आपसे ये काम करवाया और वो अच्छा लगे। वो जो लोग हैं ना वो मेहनत देखते हैं, स्किल देखते हैं, डिग्री नहीं देखते। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर मीडिया वाले को मैंने बोला कि वो लोग स्किल देखते हैं। आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, आपका कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, क्लाइंट खुद ब खुद ही काम दे देता है, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें जो है ना अल्लाह ताला वो भी मेहरबान होता है। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, उसके बाद सुबह तहज्जुद पढ़ो, काम आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा, ठीक है ना। आजकल लोग जो है ना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया से उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया आज इस दौर में एआई बहुत आगे जा रहा है, ठीक 3-4 साल बाद एआई इससे भी ज़्यादा आगे हो जाएगा। जैसे अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तलीम ना होने के बावजूद भी मैं तकरीबन महीने में तकरीबन कभी $200 कर लेता हूँ, कभी 300 कर लेता हूँ, कभी 150 कर लेता हूँ। काम मैं खुद अपना करता हूँ, लोगो डिज़ाइनिंग का करता हूँ। अगर मैं उस पर वेबसाइट का काम करूँ, ब्रोशर का काम करूँ, तो मुझे अच्छे खासे प्रोजेक्ट आए। तो सर अब तक कितने पैसे कमा चुके हैं आप अपवर्क से? मेरे जो है ना अकाउंट पे $20,000 लगा हुआ है। $20,000? हाँ, मेरी तलीम भी नहीं है। अब उस पर जो जॉब अप्लाई करनी होती है ना, उस पर 2 जॉब अप्लाई करो तो $3 लग जाते हैं, यानी कि पैसे कटते भी हैं। अब सारे लोग कह रहे हैं कि $20,000 कमाया है इसने, पैसे किधर गए। अब उनको नहीं पता है कि इस पे पैसे लगते भी हैं। मुझसे अच्छे डिज़ाइनर हैं, मुझसे कई गुना अच्छे हैं, पर वो अपवर्क पे नहीं जाते। वो फेवर, पता नहीं फेवर है कि क्या है, उधर बैठे हुए अपना गिग लगा के क्लाइंट किधर आना। आप क्लाइंट को जॉब अप्लाई करोगे तो आपके पास क्लाइंट आएगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने नज़ीर साहब, कभी किसी ने कहा है कि आपके अकाउंट पे 700 जॉब्स हैं तो हमें अपना अकाउंट सेल कर दें? मुझे हमारे कॉलेज की, ये आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे कॉलेज के एक स्टूडेंट था, BS IT कंप्लीट की उसने, वो मुझे कह रहा था कि आप ना मुझे इससे 10 लाख रुपया ले लो और ये अकाउंट मुझे दे दो। 10 लाख? 10 लाख रुपया, यानी कि मेरी उसने अकाउंट पे लग गया। मैं कहा क्यों, कहता मैं ना तकरीबन 4-5 लाख लगा चुका, मुझे जॉब नहीं मिली। तो मैं कहा तो मेरे पास आ जाता, मैं तुझे ट्रिक बता देता, तरीका बता देता कि काम कैसे मिलते हैं। तो उसके बाद वो नहीं, पहले उस कॉलेज में पता नहीं था मेरा कि ये फ्रीलांसिंग करता है। उसने मेरा अकाउंट कहीं देखा था, वो भी किसी सॉफ्टवेयर, उसने बोला था कि ये तो हमारे कॉलेज का गार्ड है। वो मेरे पास दौड़ता दौड़ता आया।
भी आप कैसे करते हो? मैं कहा भाई मैं तो मैट चैट जीपीटी मैट AI यूज़ करके सारा काम करता हूँ, तो इसीलिए चैट जीपीटी को मैसेज यूज़ करता हूँ। मैं सही बात बताऊँ, इतना मैं फैमिली को टाइम नहीं देता जितना मैं चैट जीपीटी को देता हूँ, क्योंकि उसने मेरा काम करना होता है 1 to all A to Z, सारा काम वही, सिर्फ मैंने सेटअप करके चीज़ आगे देनी होती। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह निज़ाम चलाया हुआ है। सही। तो सर नौजवान नस्ल को कोई पैगाम है आपकी तरफ से, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप कि क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में? ज़रूरी पहले नंबर पे मैं ये नहीं कहता कि तलीम ना करूँ। मैं अगर मेरी तलीम होती तो मैं डबल इससे पैसे कमा रहा था। मेरी तलीम नहीं है, तलीम ना होने के बावजूद भी मैं मेटा AI चैट जीपीटी कुछ और भी है कि वेबसाइट है वो मैं यूज़ करके काम करता हूँ, ठीक है। और इंटरनेशनल क्लाइंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, कनेडा हो गया, इसी तरह मैं काम करता हूँ। लोकल कभी भी नहीं काम किया, क्योंकि ये पैसे नहीं देते, और उसके बाद अगर पैसे दे भी देना तो फीडबैक अच्छे नहीं देते। फीडबैक जब अच्छे ना हो तो फिर देखो, अब मैं सोशल मीडिया पे वायरल हूँ, मेरे अकाउंट पे 200-300 डेली का व्यू जा रहा है। जी नाजरीन, आज हम मौजूद थे नज़ीर अहमद साहब के साथ, जो कि MAO कॉलेज में एक गार्ड की ड्यूटी करते हैं, और उसके साथ साथ वो अपवर पे भी काम करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, और इसी के साथ साथ नौजवानों को भी सिखा रहे हैं कि किस तरह पैसे कमाए जाते हैं। आप लोगों के लिए भी यही पैगाम है कि मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके ढूंढें कि किस तरह से आपकी अर्निंग हो सकती है। घर में बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों की इस बारे में जो भी राय हो नाजरीन, राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ साथ अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।